अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ ब्यूटी फिटनेस एंड केयर। आज की वीडियो भी ईद स्पेशल के हवाले से है। ईद के मौका हो हम अपनी केयर करते हैं क्योंकि हम ईद के दिन खूबसूरत और दिलकश नजर आए। ईद के मौके पे हम खूबसूरत लगे और हमारा घर खूबसूरत ना लगे, ये कैसे मुमकिन है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप बाज़ार से ऐसी क्या चीज़ ख़रीद के लाएं कि आपका घर खूबसूरत लगेगा और वो भी कम बजट में। तो चले शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि अगर अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब के रेड बटन पे जाके सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, साथ ही इसके मौजूद है बेल आइकन का बटन, इसे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसे क्लिक करने से ही आपको मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन खुद ब खुद मिल जाएगा और आप मेरी वो वीडियो फ्रीली देख सकेंगे। लेट्स स्टार्ट। रेफोना कंपनी की ये प्रोडक्ट है, ओवन क्लीनर है, यानी कि ये ओवन क्लीनर है। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि इस प्रोडक्ट से आप कितनी चीज़ें साफ़ कर सकती हैं सिर्फ इस प्रोडक्ट से। ओवन क्लीनर तो है, लेकिन इसके अलावा ये ओवन के अलावा क्या क्या साफ़ करेगा उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, बल्कि डेमो करके भी दिखाऊंगी। और ये 800 ml की ये बोतल है। इसके पीछे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं कि इसे किस तरह इस्तेमाल करना है। पहले हम बात कर लेते हैं इसकी कैप की। इसकी कैप पे आप देखिए लिखा हुआ है ये इस टाइम ऑफ है। आपने जब यूज़ करना होगा तो इसको इस तरह करेंगे स्ट्रीम की तरफ, तो इसके स्प्रे निकलना शुरू हो जाएगा और इससे आप पंप कर सकते हैं। इसको मैं ऑफ़ कर देती हूँ फ़िलहाल। ये प्लास्टिक के बनी हुई बोतल है और अच्छा प्लास्टिक की बनी हुई है, ईरानी प्रोडक्ट है। और ये आपको हर स्टोर में, हर सुपर स्टोर में मिल जाएगी। जहाँ से हार्पिक वगैरह मिलते हैं वहाँ से ये आपको मिल जाएगी आसानी से, और ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है। और ये है क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, यानी कि ये सफाई के लिए यूज़ करते हैं, वो तो मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके अलावा कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं कि आपने इसको किस तरह इस्तेमाल करना है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी लिखा है, वो मैं आपको बता देती हूँ। इसने लिखा है अगर आपके दाग थोड़े हैं और रिमूव आसानी से हो जाएंगे तो इसकी स्प्रे करना है और एक गीले कपड़े से इसको साफ़ कर देना है, तो वो कम्प्लीटली साफ़ हो जाएंगे। वो तो आगे चल के देखते हैं कि साफ़ होते हैं या नहीं होते। इसके अलावा इस प्रोडक्ट में लिखा है अगर आपके ओवन में या कहीं पे जहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे दाग बहुत ज़्यादा है, ऑयल बहुत ज़्यादा है, चिकनाहट बहुत ज़्यादा और पुरानी हो चुकी है, तो इसका स्प्रे अच्छी तरह करके 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर गीले कपड़े से साफ़ करें, तो आपके दाग साफ़ हो जाएंगे। इसके बाद इसमें इंग्रेडिएंट्स लिखे गए हैं, ये इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं। इसको यूज़ करने से पहले आपने, जिस तरह मैंने ग्लव्स पहन लिए हैं इस तरह आप भी ग्लव्स पहन लें, क्योंकि ईद के दिन करीब आ गए हैं, तो हाथ घर को साफ़ करते करते हाथ ख़राब ना हो, इसके लिए आप ग्लव्स पहन लें और एक गीला कपड़ा ले लें। चलें मैं आपको बताती हूँ कि इससे मैंने क्या क्या साफ़ किया और जी नाज़रीन, ये देख सकते हैं ये एक डीप फ्रीज़र है जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की वजह से बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है, ये देखें। और बच्चों ने भी यहाँ पे लकीरें डाली हुई हैं। और ईद की तैयारियों में सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाता है, तो ये कैसे मुमकिन है कि हमारे फ्रिज का ख्याल ना रखा जाए। इसको भी रिमूव करना चाहते हैं आसानी के साथ, तो इससे भी हम इस चीज़ से मूव करेंगे। ये सिर्फ चूल्हे साफ़ करने के लिए नहीं है, ये कोई भी स्टील की चीज़ साफ़ करने के लिए भी है। तो फ्रिज भी स्टील मेटल का ही बना हुआ होता है, या डीप फ्रीज़र भी स्टील मेटल का ही बना होता है। तो हम देखते हैं ये कैसे इसको साफ़ करते हैं। और इसको साफ़ करने के लिए लाजमी है कि आप ग्लव्स पहने, क्योंकि ईद के दिन हाथ भी तो प्यारे लगने चाहिए, क्योंकि इन प्यारे हाथों पे मेहंदी लगेगी। तो इसको हम पहले स्प्रे करेंगे आपके सामने। मैं इसको क्लोज़ कर लेती हूँ पहले। इसी तरह आप भी अपने डिफ्यूज़र को साफ़ करते हैं। अब इसको दिखा देती हूँ मैं ऊपर। अब मैं यहाँ पे स्प्रे करूँगी आपके सामने। ये देख सकते हैं आप कितनी आसानी के साथ हमारा डिफ्यूज़र बिल्कुल साफ़ होता जा रहा है। ये देख सकते हैं कितनी आसानी से एक स्प्रे की मदद से हमने
रेफ्रिजरेटर साफ़ कर दिया है। इसलिए मैं आपको इसके इस्तेमालात ज़्यादा बता रही हूँ ताकि कम बजट में आपकी चीज़ें और ज़्यादा साफ़ हो सकें। देखते हैं ये हमारा स्प्रे जो ओवन के लिए बना हुआ है, ये हमारे इस चूल्हे को साफ़ कर सकता है या नहीं, क्या ये वो शाइनिंग दोबारा ला सकते हैं कि नहीं। बहुत पूछने के बाद भी शाइनिंग नहीं आती, तो चलें देखते हैं। स्प्रे करेंगे इसको, लेकिन ख्याल रखिएगा कि जब आप इसको स्प्रे से साफ़ करें तो आपका चूल्हा ऑफ हो, क्योंकि इसमें कुछ केमिकल्स ऐसे इस्तेमाल किए जाते हैं जिससे आग लगने का ख़तरा होता है। तो हम इसको स्प्रे कर देते हैं सारा, इसके बटन्स पे भी कर देते हैं, और मैं आपको इसे क्लोज करके दिखाऊंगी। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि मैंने अपना ये चूल्हा जो बहुत गंदा हो चुका था कितनी आराम से साफ़ कर लिया, और आप इसकी शाइनिंग देख सकते हैं, ये कितना चमक रहा है। मैं इसको डेली वॉश भी करती थी लेकिन इसमें चमक नहीं आती थी, तो इस स्प्रे की वजह से इसमें चमक आना शुरू हो गई है। तो इस ओवन की स्प्रे से आप ये भी साफ़ कर सकते हैं, यानी कि एक स्प्रे से आप ये भी काम ले सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट मैं क्या काम लेती हूँ इसी स्प्रे से जो ओवन के लिए बना है। चलिए देखते हैं। आपने देखा कि इसके इस्तेमाल से मैंने किस तरह 3 चीज़ें साफ़ करना आपको सिखाई हैं। कुछ एहतियाती तदबीर लाजमी कीजिएगा कि बच्चों की पहुंच से दूर रखें। खुदा न खास्ता आपकी आंखों पे इसका या बच्चों की आंखों पे इसका स्प्रे हो जाता है तो फ़ौरन ठंडे पानी से मुंह वॉश करवा लें या आंखें धो दें। इसके अलावा अगर आप इसका इस्तेमाल चूल्हा वगैरह साफ़ करने पे करें तो लाजमी चूल्हे को ऑफ होना चाहिए, क्योंकि इसमें केमिकल्स यूज़ किए गए हैं, ये ना हो कि आग भड़क उठे। और जब आप चूल्हा वगैरह साफ़ कर लें तो 10-15 मिनट वेट कीजिएगा, उसके बाद उस चूल्हे को ऑन कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो और मेरे बताने का तरीका पसंद आ चुका होगा। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने प्यारों से मेरी ये वीडियोस लाजमी शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बता दीजिएगा, उस पर भी एक अच्छी वीडियो बना दूँगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।